उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के अंतिम छोर पर एक ऐसा मठ है जहां के महंत पर पिछले 500 सालों से लॉकडाउन लगा है। हैरान मत होइए, ये सच है। 16 आना सफेद सच। कभी आपने कोई ऐसा मंदिर देखा है या फिर सुना है जिसके बाहर उसका महंत कदम तक नहीं रख सकता और जिसने भी मठ की लक्ष्मण रेखा को पार किया उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हम बात कर रहे हैं बलिया जिले के अंतिम छोर पर बसा मुंजी बाबा का मठ। विश्वास, परंपरा, मान्यता और भरोसे की चार दीवारियों से घिरे इस मुंजी बाबा मठ की दास्तान भी अद्भुत है, अकल्पनीय है। ये दास्तान उतनी ही पुरानी है जितने पुराने हमारे गोस्वामी तुलसीदास और उनकी रामचरित मानस। लगभग 500 साल से भी ज़्यादा समय से एक अनोखी प्रथा को परवान चढ़ाया जा रहा है। दरअसल इस मठ में जो भी महंत बनता है वो पूरी तरह से दुनिया से कट जाता है। आजीवन उसको इस मठ की लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी होती है। यानी एक टापू, एक द्वीप ना होते हुए भी सन्यासी का संसार से भौतिक रूप से सरोकार और संबंध समाप्त हो जाता है। मठ में रखे हुए ये खड़ाऊ 500 साल पहले से इस अद्भुत गाथा के गवाह बने हैं। ये सभी खड़ाऊ सैकड़ों साल पुराने विरासत की बुलंद मौजूदगी हैं जिस पर वक्त ने अपनी कलम से अलग अलग कहानियां कुरेद रखी हैं। लक्ष्मण रेखा का पालन करने वाले इन महंतों के खड़ाऊओं को बकायदा सुबह शाम नमन किया जाता है और यहाँ पर मांगी जाने वाली दुआएं मियाद से भी पहले मुकम्मल होती हैं, पूरी होती हैं। फिलहाल यहाँ पर 500 सालों में 7 जोड़ी खड़ाऊ रखी गई है और 8वीं जोड़ी यानी वंश परंपरा की 8वें महंत के पैरों में ये खड़ाऊ अब मौजूद है। मौजूदा समय में 8वीं पीढ़ी के महंत जगन्नाथ पांडे उर्फ जागा बाबा इसी लक्ष्मण रेखा के अंदर रहकर लोगों का कल्याण कर रहे हैं, क्योंकि इस मठ की मान्यता है कि जो भी भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर यहाँ पर आएगा, सिर्फ यहाँ की भभूति उसके लिए संजीवनी साबित होगी, वरदान साबित होगी। वैसे तो रमता जोगी बहता पानी वाली प्रथा हमारे हिंदुस्तान में सदियों से चली आ रही है, लेकिन यहाँ मामला कुछ उल्टा है। यहाँ पर सैकड़ों साल पहले इस मठ के महंत ने लोगों के आग्रह पर अपनी कन्या का कन्यादान करने के लिए पालकी से मठ के बाहर प्रस्थान किया, लेकिन लौटकर जब आए तब मठ में मौजूद सांप ने उन्हें डस लिया और फिर उनकी अर्थी ही निकली। यानी मान्यता की माने तो यहाँ पर महंत अपने पैरों से चलकर अंदर आते हैं, लेकिन जाते समय 4 कंधे और बांस के विमान से उड़ते हुए ही लक्ष्मण रेखा को पार करते हैं। कहते हैं मुंजी महाराज को ये वरदान मिला था कि यहाँ की विभूति से भौतिक कष्टों का निवारण होगा। मुंजी महाराज की लक्ष्मण रेखा के हद के बाहर जो भी गया मौत की जद में आ गया। और यही बात इस मठ को नया बनाती है, अनोखा बनाती है। इस मठ के लिए लॉकडाउन 1-2 महीने नहीं बल्कि मठिया के महंत के लिए आजीवन रहता है, तहे उम्र रहता है। यानी यहाँ पर आना अपनी मर्जी से मगर जाना यमराज की मर्जी। मुंजी के मठ के महंत को भले ही मौत के डर से ही सही मगर उनके संयम को भी मौत के दहलीज पर पहुंचने तक संघर्ष और साधना करनी पड़ती है।
बात अगर वर्तमान पीढ़ी की जाए तो 500 सालों से चली आ रही इस परंपरा का पोषण कर रहे महंत जगन्नाथ पांडे ने कुछ इस तरह से इस मुंजी बाबा मठ के बारे में अद्भुत और अविश्वसनीय बातें बताई। स्कूटी की सिर्फ 3 मान्यता है। पहला मान्यता है लक्ष्मण रेखा। इस लक्ष्मण रेखा जो स्कूटी के ऊपर पुजेड़ी के रूप में रहता है, महंत के रूप में रहता है, वो इस रेखा के बाहर जीवन में कभी जाता नहीं है। दूसरी विशेषता है इसकी, यहाँ ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जिससे कि यहाँ की व्यवस्था चले, किसी से मांगना भी कुछ नहीं है। तीसरी व्यवस्था है कि बाबा के चरण पादुका की ही यहाँ सेवा होती है। जितने लोग बाबा को जीवन दान दिए हैं वो उनके गुजरने के बाद बाबा के ही साथ उनकी भी चरण पादुका रख करके पूजा होती है। मुख्य रूप से स्कूटी की यही 3 विशेषता है। यहाँ हैरानगंज एक मान्यता है कि यहाँ पे जो मठाधीश यहाँ का हो जाता है वहाँ स्कूटी से कोई बाहर नहीं निकलता है, क्या कारण है इसके पीछे, कितनी पुरानी है? इसके पीछे हम 8वीं पीढ़ी में बैठे हुए हैं। ये व्यवस्था 7 पीढ़ी पहले से मुंजी बाबा के द्वारा ही बनाई गई है। क्या कहानी है इसके पीछे, कितनी सत्यता है इसमें? अब सत्यता के मामले में यही होता है कि नियम के उल्लंघन के भी आपको उदाहरण दिए कि इसका नियम के उल्लंघन होने पर ये इस तरह की घटना हो गई या इस तरह की भी कोई बात हो जाती है। तो इसलिए भय से इस रेखा के इस नियम को स्कूटी से जो भी महंत होता है पालन तहे दिल से पालन करता है। ऐसे उसी इस नियम के अनुसार ही वो अपना जीवन यापन करता है। क्या नियम है पूरा, उसके बारे में विस्तार से होता है? उसका नियम यही है कि महंत कुटी से बाहर नहीं जाएगा और जीवन में कभी भी। जब से पुजेड़ी के रूप में यहाँ आ गया तब से लेकर के यहाँ जीवन में देखा हो, इस रेखा में जीवन में कभी भी इस रेखा से बाहर नहीं निकलना है। निकलने के बाद 1-2 घटनाएं घट गई, उसके बाद से फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि इस रेखा से बाहर जाए। क्या थी वो घटना, किसी महंत के साथ इस तरह की घटना हुई? घटना थी कि आज से 4 पीढ़ी पहले एक यहाँ हमारे दादाजी रहते थे, महंत के रूप में वहाँ यहाँ गए। उनको लड़की की शादी करने के लिए, कन्यादान के लिए लोगों ने कहा कि आप इसका विकल्प कोई निकालिए कि आने वाली पीढ़ी में इस तरह की कोई परेशानी न हो। बाबा ने कहा कि ये काट्य है, इस रेखा को पार करना मुश्किल है। पार करने का मतलब है कि आप अपने को जान देना। लोगों ने नहीं माना। अंत में लोगों ने कहा कि हम विकल्प देते हैं, आप बाहर उस रास्ते पर चलिए। बाबा भक्तों की बात मान गए। भक्त लोगों ने कहा कि हम यहाँ पालकी ला रहे हैं, उस पालकी में आप बैठिए और चलिए, आपको निदान दे करके फिर पालकी आपको यहाँ ला करके बैठा देगी। आपका इस रेखा के बाहर कोई चरण नहीं पड़ा। बाबा ने कुछ दिन रुकने के बाद कहा कि अनर्थ हो जाएगा, फिर भी लोग नहीं माने। इसी तरह का काम हुआ। अंत में ये काम होने के 4-5 दिन बाद जो है सो इस धरती को फोड़ करके एक सर्प निकला, बाबा को डस दिया। बाबा इस दुनिया से चले गए। जिस लड़की की शादी में कन्यादान देने गए थे वो लड़की भी विधवा हो गई। ये भी बाबा भी गए, वो भी घर गया। इस तरह की 1-2 घटना घट गई थी कि यहाँ आम के पेड़ नीचे था। रात को बाबा जो है सो लालटेन और जला करके, खुले मैदान था, आम बीनने के लिए नीचे आ गए। गर्मी का दिन था। जाने अनजाने उनका एक पैर बाहर निकल गया इस रेखा का। रेखा के बाहर पैर निकलने के बाद उसका परिणाम हुआ कि बाबा पौड़ी में दूध गर्म कर रहे थे, अकस्मात पौड़ी से आग निकल करके बाबा को पैर को पकड़ ली। पकड़ने के बाद जो है सो डांड के नीचे, कमर के नीचे पूरा पैर जल गया। पैर जलने के बाद अब 3 महीना आन बेट यहाँ डॉक्टर आए, इलाज किए तो बाबा चलने फिरने लायक हुए। तो जाने अनजाने किसी भी तरह से इस नियम का कोई में त्रुटि अगर आती है तो उसका परिणाम महंत को भोगना पड़ता है।